नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अपना रूम नहीं है, किराए के रूम में हमें अपना दुकान खोलना है। चाहे कोई भी चीज का दुकान हो, पेंट का दुकान हो, बिजली का दुकान हो या फिर हार्डवेयर का दुकान हो, उसके लिए बजट कितना होना चाहिए, बजट हमें कैसे फिक्स करना है, कितना पैसा हमें किस चीज के लिए रखना है, इतना पैसा हमें किस चीज के लिए रखना है, कैसे हम इस चीज का फिक्स करें। बहुत सारे लोग जो है अक्सर गलती कर बैठते हैं। करते क्या है, मोटा मोटा चीज देखते हैं कि भाई हमें जो है बिजली का दुकान खोलना है। बिजली के दुकान में होता क्या है, तार होता है, स्विच होता है, होल्डर होता है, फैन होता है। वो क्या करते हैं, बस उस चीज का अपना जो भी रेट है या जो अमाउंट है उतना अपना जोड़ लेते हैं और लिस्ट तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि भाई इससे मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मेन जो पॉइंट है वही चीज छोड़ देते हैं। आखिर वो मेन पॉइंट है क्या, ये सारा कुछ जो है फ्रेंड्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन है, व्यापार संबंधित जो भी जानकारी है, हमेशा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं कि कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले हमें बजट कैसे फिक्स करना है, कितना अमाउंट हमें किस चीज के लिए रखना है। तभी जो है फ्रेंड्स आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। जो लोगों ने अभी तक अपना दुकान नहीं खोला है, दुकान आगे चल के खोलने वाले हैं, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। तो दोस्तों, मार्केट में जब भी आप किसी भी चीज का दुकान डालते हैं, किसी भी चीज का दुकान खोलते हैं, तो जो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहला पॉइंट आता है, वो होता है आपका बजट। यानी कि आपके पास में कितना बजट है, कितना पैसा है आपके पास में दुकान खोलने के लिए, कितना रोकड़ा आपने रखा हुआ है व्यापार शुरू करने के लिए। और फ्रेंड्स, पता है बजट जो है वो मेन आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है लो बजट, दूसरा होता है हाई बजट। एक होता है लो बजट, दूसरा होता है हाई बजट। लो बजट वाले जो है फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में, हमारे अगल बगल में मैक्सिमम लोग भरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैंने भी जो है अपनी दुकान की जब शुरुआत की थी तो लो बजट में ही अपना दुकान का शुरुआत किया। तब जो है आज के डेट में फ्रेंड्स दिमाग लगाते लगाते, मेहनत करते करते जो है इतना बड़ा बन पाया है। मेरा तो एक ये शॉप है, बगल में भी मेरा अपना शॉप है। तो लो बजट वाले जो है फ्रेंड्स, उनको आगे चल के तरह तरह का समस्या का जो है वो सामना करना पड़ता है। आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको। क्यों? क्योंकि जो है वो शुरुआत में बजट अपना फिक्स करके नहीं रखते हैं, जैसे मर्जी वैसे दुकान खोल लेते हैं। ये सब जो है चीजें हैं फ्रेंड्स, मैंने झेला हुआ है। ये सब जो परेशानी है, मैंने इस परेशानी का सामना किया हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप लोग आगे चल के दुकान अपना डालेंगे तो इन सब बातों को आप लोग गौर कीजिएगा। वहीं पे जो हाई बजट वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, उनके पास में पैसा भरपूर है। जहां पे चाहे वो अपना रूम लेके दुकान खोल लेते हैं, जैसे मर्जी वैसे लोकेशन पे, हाई फाई लोकेशन पे, मार्केट में, एकदम मार्केट के बीच में, सेंटर में जाके वो अपना दुकान डाल लेते हैं और उनको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा भरपूर है। अब भाई मार्केट में रूम लेने के लिए आपके पास में एडवांस अमाउंट, यानी कि जिसको पगड़ी बोलते हैं, जिसको डिपॉजिट मनी बोलते हैं, वो भी आपको ज्यादा चाहिए। कम से कम जो है अच्छे लोकेशन के लिए आपको 10 लाख 15 लाख रुपया चाहिए। उसके बाद में रूम रेंट जो होता है, रूम रेंट भी वहां पे अच्छा खासा लिया जाता है। मिनिमम जो है वो आपका 10,000 15,000 से स्टार्ट होता है, 20-20 हजार मैंने देखे हुए हैं। स्टार्टिंग जो रूम रेंट है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक देखे हुए हैं कि 1-1 लाख रुपया रूम रेंट स्टार्ट होता है काफी हाई फाई एरिया में। लेकिन जो हमारे लो बजट वाले हैं, उनको जो है फ्रेंड्स अच्छे लोकेशन पे रूम नहीं मिल पाता है। मार्केट से आउटसाइड में वो रूम लेते हैं, वहां पे जो है दुकान अच्छा नहीं चल पाता है। उसके बाद में जो है तरह तरह की समस्या उनको होने लगती है। बात करते हैं कि जो लो बजट वाले हैं, यानी कि जिनके पास में पैसा कम है, वो कैसे अपना बजट फिक्स करें। लो बजट वाले जो है फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर है, हमारे एक व्यूअर है, उनसे मेरी हमेशा बातचीत होते रहती है। वो आज के डेट में इतना ज्यादा परेशान हो गए, उन्होंने जैसे तैसे इधर उधर से कर्जा लेके, दोस्तों से जो है उधार लेके अपना दुकान खोल तो लिया, लेकिन अब जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सब जो बातें हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को ये परेशानी ना हो। लो बजट वाले हैं, आप सबसे पहले एक अपना पेपर तैयार कीजिए, यानी कि एक सादा पेपर ले लीजिए। उसमें आप 2 से 3 कॉलम बनाइए। आपको क्या क्या उसमें जो है कॉलम बनाना है। सबसे पहला हो गया आपका मटेरियल कॉस्ट, कि भाई आप दुकान खोलेंगे तो सामान तो रखेंगे ना। सबसे पहला कॉलम रहेगा आपका मटेरियल कॉस्ट। दूसरा जो कॉलम रहेगा, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, दूसरा जो कॉलम रहेगा वो आपका रहेगा रूम का एडवांस। एडवांस जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लो बजट वाले की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं हाई बजट वालों का भी बताऊंगा। पहला हो गया मटेरियल कॉस्ट, दूसरा हो गया रूम का एडवांस, तीसरा हो गया आपका रूम रेंट। ठीक है, तीसरा हो गया आपका रूम रेंट और चौथा हो गया आपका
बिजली बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। मटेरियल कॉस्ट जो है फ्रेंड्स वो आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आप लोग को मटेरियल लिस्ट भी प्रोवाइड किया है अपने व्हाट्सएप चैनल पे। मेरे जो सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म पे मैं हमेशा जो है कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करते रहता हूँ उन सभी पे, इसलिए आप लोग उसको ज्वाइन करके रखें। अगर आपके पास में मटेरियल लिस्ट नहीं है तो वहाँ से आप लोग अपडेट ले सकते हैं। तो मटेरियल लिस्ट जो है, आप जो भी चीज़ का दुकान खोलते हैं उस सारे आइटम का एक ऑन एन एवरेज जो है कॉस्ट अपना जोड़ लीजिए 3 लाख रुपये। अगर आपका 5 लाख का बजट है, अगर आपका 5 लाख का बजट है, ऊपर में लिख दीजिए मेरा बजट 5 लाख, यानी कि बजट इज इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख में जो है आपको सारा काम करना है। आपका जो बजट है वो है 5 लाख का, उसमें जो है आपने 3 लाख का मटेरियल लाना है। उसके बाद में रूम का एडवांस। रूम का एडवांस जो है फ्रेंड्स, कहीं पे भी अगर आप एक बैक एरिया में अगर आप रूम लेते हैं तो वहाँ का जो है मिनिमम एडवांस वो 50,000 से 1 लाख वो आपको लेंगे ही लेंगे। यानी कि थोड़ा सा मार्केट से अगर आप पीछे लेते हैं तो वो आपको 50,000 से 1 लाख लेंगे। अगर मार्केट में आप लेते हैं तो 5 लाख के अंदर में जो है आपका नहीं हो पाएगा। ये जो है मैं आपको एक ट्रुथ बता रहा हूँ, एक सच्चाई बता रहा हूँ। मार्केट में जो है आपका 1 से आपका 4 लाख के बीच में लेके चलिए खाली एडवांस, ठीक है। 1 लाख जो है, 3 लाख उधर मटेरियल का हो गया, 1 लाख जो है आप एडवांस लेके चलिए। जैसे आपकी बात बनेगी वैसे जो है आपको देना होगा। उसके बाद में उसके बाद में जो है आप 4,000 या 5,000 आप ले लीजिए। 5,000 रूम रेंट हो गया। 5,000 रूम रेंट जो है थोड़ा सा मैक्सिमम ही लेके चलिए। 5,000 इंटू 12, जो भी आपका वैल्यू आएगा उतना वहां पे आप लिख लीजिए। यानी कि 5,000 के जो रूम रेंट है उसको आपको 1 साल तक बिना दुकान में से निकाले हुए 1 साल तक जो है वो आपको अपने घर से ही पे करना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आज आपने अपना दुकान खोला और आज से ही आपका बिक्री शुरू हो जाएगा, आज से ही आपका दुकान एकदम चालू हो जाएगा। रूम रेंट देने के लिए भाई मकान मालिक तो मानेगा नहीं। मकान मालिक को तो जो है, एक सेकेंड, मकान मालिक को जो है फ्रेंड्स वहां पे आपको रूम रेंट तो देना ही होगा। वो तो मानने वाला है नहीं भाई, उनको भी कमाना है, वो अपना कमाने के लिए जो है आपको रूम दिए हुए हैं। तो रूम रेंट जो है वो आपको घर से ही देना होगा। तो मटेरियल कॉस्ट हो गया 3 लाख, इधर हो गया आपका 1 लाख रूम का एडवांस, और इधर जो है आप अप्रॉक्स में लेके चलिए 1 लाख आप रूम रेंट भी लेके चलिए। हो सके आपका दुकान जो है 2 साल में टाइम लगे चलने के लिए, 3 साल लग जाए। कोई भी दुकान जो है फ्रेंड्स अच्छे तरीके से स्मूथ रन करने के लिए कम से कम 6 साल समय लेता है। 6 साल के बाद ही जो है, 5 से 6 साल के बाद ही दुकान सही तरीके से चलता है। तो आप 1 से 2 साल का जो है रूम रेंट भी लेके चलिए। 3 उधर हो गया, 1 4 और 1 5 हो गया। बिजली बिल जो है उसी सब में से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आपको देना होगा। भाई बिजली की भी तो आपको आवश्यकता होगी। अगर आप पेंट का दुकान खोलेंगे तो इस टाइप की जो भी मशीन है, वो जो मशीन रखे हुए हैं, इनको चलाने के लिए आपको बिजली की आवश्यकता होगी। 5 लाख का जो है फ्रेंड्स, मैंने आपको एक टारगेट बताया। 5 लाख से अगर आप कम में कहीं पे रूम लेके आप अपना दुकान खोलेंगे तो वो चलने से रहा, वो नहीं चल पाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स फर्नीचर का कॉस्ट मैंने आपको बताया नहीं। फर्नीचर जो है फ्रेंड्स शुरुआत में आपको कम से कम 50,000 रुपया कहीं से भी अरेंज करके लगाना ही होगा। हालांकि फर्नीचर में आपके अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। काउंटर बनवाने में जो है कम से कम जो है स्टार्टिंग में ही आपका छोटा मोटा भी अगर आप काउंटर बनवाएंगे तो 15-20 हजार उसमें लग ही जाता है। रैक जो है, रैक अगर आप बनवाते हैं तो इसमें जो है 1 लाख आपका इसमें भी लग जाता है। लेकिन शुरुआत में जो है आपको उतना ज्यादा फर्नीचर नहीं बनवाना है। शुरुआत में जो है आपको छोटे मोटे इस टाइप के जो ये स्टील के आते हैं, सॉरी ये लोहे के जो चदरे के आते हैं रैक, इस टाइप के आपको रैक ले लेने हैं मार्केट से, जो आपको बहुत से बहुत 3,000-4,000 में अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा। आपने देखा होगा, जैसे मैंने इस पे सामान रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस पे मैंने जो लोड दिया हुआ है काफी अच्छा खासा लोड है। बहुत सारे जो सरकारी ऑफिस में इस टाइप के रैक लगे होते हैं वो बीच में से बेंड हो जाते हैं, धंस जाते हैं, लेकिन मैंने ये अच्छे क्वालिटी का लिया हुआ है। मार्केट में ये आपको 1,000, 1,200, 2,000, 2,500 सभी टाइप के मिलेंगे। अच्छे क्वालिटी का आप ले लीजिएगा ताकि जो है आगे चल के प्रॉब्लम ना करे। थोड़े बहुत जो है रैक भी आपको लेने होंगे। 5.5 लाख आप लोग लेके चलिए। लेकिन अगर 5 लाख में आपको एडजस्ट करना है तो थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं मटेरियल में आपको कमी करना होगा। अब फ्रेंड्स मटेरियल की बात आती है तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी लिस्ट बनाते हैं, कोई भी मटेरियल जो है अपने अकॉर्डिंग आप लोग अपने शॉप में रखते हैं। उसमें जो है मैं आपको यही कहूँगा, वही मटेरियल शुरुआत में रखिए जो आपके रनिंग, यानी कि जो आपके फास्ट रनिंग आइटम है। फास्ट रनिंग के लिए फ्रेंड्स
आप किसी दुकानदार के साथ में थोड़ा दिन समय दीजिए, बैठिए उनके साथ में, वहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए आप लोग रेगुलर, क्या मटेरियल सबसे ज़्यादा निकलता है, क्या मटेरियल जो है स्लो आइटम है, कौन से मटेरियल जो है डेड आइटम है। ये सब चीज़ों पे जो है मैं हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ। ये सब जो चीज़ें हैं आप लोग देखिए। उसके बाद में फ्रेंड्स, मटेरियल जो है हमेशा 6 और 12 का रेशियो लेके चलिए। कोई भी जो है बल्क क्वांटिटी में मत मंगवाइए। जैसे कि अभी यही देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें, ये सब मैंने किया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये जो है 20-40 पीस का आता है कंटेनर, नहीं 50 पीस का है। ये देखिए, ये कार्टून जो है इसके नीचे भी है, ये है प्लम्बर एमसील, ठीक है। आपको शुरुआत में कार्टून नहीं मंगवाना है, ये बॉक्स नहीं मंगवाना है, फालतू में जो है पूंजी अपना उसमें फंसा के नहीं रखना है। जो भी आपके पास में पैसे, एक एक पैसे की कीमत होती है, ये बॉक्स मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत में 12 पीस बस मंगवा के रखिए, ज़्यादा नहीं मंगवाना है, बस 12 पीस मंगवाइए, बिकेगा फिर मंगवा लेंगे। हमारा पैसा तो रोटेशन में रहेगा ना। एक अगर हम ये बेचेंगे, इस पे हमें 1 रुपया प्रॉफिट होता है। 1 रुपया हमारे पास में जो बचेगा, उस पैसे को हमें वापस से बिजनेस में लगाना है। कभी भी फ्रेंड्स शुरुआत में ये बात ध्यान में रखिए, अगर आप अपने बिजनेस का पैसा शुरुआत से ही खाना शुरू कर दिए, आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ। अगर आप सक्सेस कर गए तो ये जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, मैं डिलीट कर दूंगा, मैं अपना दुकान बंद कर दूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि भाई मैंने आज अपना दुकान खोला, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है आज से मैं खाना चालू कर दूं, तो आप लोग सक्सेस नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने दुकान के जो भी प्रॉफिट होते थे शुरुआत के, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये चीज पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। मेरे शरीर पे जो कपड़े रहते थे मेरे पिताजी खरीद के देते थे। मेरा जो बनियान है, मेरा जो चड्डी है, मेरा जो पैंट है, ये 3 साल 4 साल तक मुझे उनसे लेना पड़ता था। उनसे मेरे खर्चे जो है वो मुझे मिलते थे। मेरे घर में इस चीज को लेकर सख्त मना किया गया था कि शुरुआत के 2 साल तक दुकान में से बिल्कुल भी पैसा नहीं निकालना है। और फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत के 2 साल के 4 साल तक जो है बिल्कुल भी पैसा नहीं निकाला। जो मेरा प्रॉफिट होता था, जो मेरा बिक्री होता था, सारा पैसा जो है मैं दुकान में डाल देता था। और उसी के बदौलत जो है फ्रेंड्स, आज मैं इतना बड़ा बना पाया हूँ अपने व्यापार को। इसीलिए फ्रेंड्स, कोई भी सामान शुरुआत में बिके, उसको वापस से आप अपने व्यापार में लगाइए, तब जो है आपका व्यापार एक बैलेंस में आ पाएगा। नहीं तो जो है कभी आपका ये सामान घटेगा, कभी मकान मालिक आपको परेशान करेगा, कभी जो है बिजली बिल के लिए आपको परेशानी होगी, कभी जो है आपका कोई तरीके का परेशानी होगा। हमेशा जो है आप लोग परेशानी में फंसे रहेंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी अगर आप अपना दुकान खोलने जाते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले बजट बनाइए, और बजट जब बनाते हैं तो उसमें एक एक चीज का हिसाब किताब लिखिए। मटेरियल का कॉस्ट हो गया, आपका एडवांस पेमेंट हो गया, रूम रेंट हो गया आपका, उसके बाद में बिजली बिल हो गया, उसके बाद में जो फर्नीचर रैक वगैरह हो गए, उसके लिए भी थोड़े बहुत पैसे आप अपना निकाल लीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जब मैंने अपने दुकान की शुरुआत की थी, मैं अपने मटेरियल को नीचे फर्श पे रखता था, जमीन पे रखता था। मैंने काफी सारे लोगों को देखा हुआ है, यूपी के हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर है जो वो लोग अपने शॉप का फोटो शेयर करते हैं, जो अभी नया दुकान वो खोले हैं। पता है, तिरपाल जो होता है, जो पॉलिथीन एक प्लास्टिक होता है, पन्नी जिसे बोलते हैं, वो बिछा बिछा के सामान थोड़ा थोड़ा ऐसे करके रखे होते हैं। ये जो है मैं कितना, आप देख लीजिए, मैं अपने दुकान में कितना बढ़िया तरीके से रखा हूँ। बड़ा सुंदर यहाँ पे कार्टून ऐसा लगा हुआ है। उनको मैंने देखा है 6-6 पीस नीचे गोली करके ऐसे करके और वो रखते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, एक छोटे लेवल से तब जाके जो है एक बड़े लेवल पे आ पाते हैं। बाकी जो जिनके पास में बजट का कोई इशू नहीं है, जो हाई बजट वाले हैं, जिनके पास में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। वो तो मार्केट में कहीं पे भी अपना रूम लेके कहीं पे भी अपना दुकान खोल लेते हैं। उनके पास में 1 साल क्या 5 साल 6 साल के लिए जो है एडवांस की भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ में रूम रेंट की भी कोई दिक्कत नहीं है। दुकान चले तो भी ठीक है, ना चले तो भी ठीक है, अपना आराम से कुर्सी पे ऐसे हाथ करके बैठे रहते हैं। तो जो लो बजट वाले हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जो अगर कोई अपना व्यापार शुरू करने के लिए जाते हैं तो उनको जो है शुरुआत में कहीं ना कहीं से लोन लेना होता है, कहीं ना कहीं से कर्जा लेना होता है। लेकिन सारा कुछ कर तो लेते हैं, लेकिन आगे चल के वो गड़बड़ाने लगते हैं। सेम उसी व्यूअर के जैसे जो अभी जिनसे मेरी हाल फिलहाल में बातचीत हुई थी, वो भी जो है आज के डेट में इसी टाइप से जो है परेशान हो रहे हैं। अब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई हम जो है रूम रेंट कैसे निकाले, दुकान जो है उतना रफ्तार में नहीं चल रहा। हालांकि उनको अभी हाल फिलहाल कुछ ही टाइम हुआ है दुकान खोले हुए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अप्रॉक्स वही 8-9 महीना हुआ है।
तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स हर चीज़ को शुरुआत से ही बैलेंस करके चलिए ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और शुरुआत में जो आपका बजट होना चाहिए कोई भी चीज़ का दुकान खोलने के लिए, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे पेंट हो, चाहे बिजली हो, वो कम से कम आप 5 से 5.5 लाख का बजट लेके चलिए फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ जो भी चीज़ मैंने आपको बताया आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछना हो, जो चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया हो या कोई ऐसा बात जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।